बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपसे ज़िक्र किया था कि आपको बताएंगे कि कनाडा में लाइट जाती है और कब जाती है और उसका ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ इब्तदाई मालूमात ये हैं कि सर्दियों में कुछ और अंदाज से बिजली जाती है या किसी वजह से जा सकती है, और गर्मियों में उसका अंदाज़ और है। होता यह है कि सर्दियों में जो पहली बर्फ़ पड़ती है वो मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर इस तरह जम जाती है कि वो पूरे पूरे दरख्त कई किलोमीटर तक बिजली की तारों के ऊपर गिर जाते हैं, और वो लाइन जो है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी सराउंडिंग में घर होते हैं, लोकेलिटीज़ होती हैं, गांव होते हैं, उनकी बिजली मुनक़ता हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर वाक़या हो गया है तो वहाँ के जो अदारे हैं बिजली से मुतल्लिक़, जो हाइड्रो के लोग हैं, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं या इसका नोटिस नहीं। राइट अवे मेरी उनसे बात भी हुई है कई लोगों से, तो वो फ़ौरन कई कई दिन वहाँ कई कई घंटे काम करके बिजली को रिस्टोर करते हैं। उन खंभों की नई तारें डालने का, नए खंभे जो गिर जाते हैं उनको लगाने का काम करते हैं ताकि जल्द से जल्द ये बिजली बहाल की जाए। लेकिन इस दौरान उनको कोई अल्टरनेट, कोई इस तरह का फराहम किया जाता है, कोई बंदोबस्त किया जाता है कि वो खप ना डालें या कम से कम हमारे मुल्कों की तरह कोई जुलूस ना निकालें। जैसे इस तरह का तो खैर तसव्वुर नहीं है, लेकिन यह है कि लोग सब्र व तहम्मुल से बिजली के ना होने को बर्दाश्त करते हैं। गर्मियों में ये होता है कि एक ख़ास लोड के ऊपर यहाँ ग्रिड स्टेशन जो है उनको फिक्स किया जाता है या उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन 30 से ऊपर जब भी दर्जा हरारत जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और उससे एयर कंडीशनिंग जो है वो हर घर में ऑन हो जाती है, तो जिसकी वजह से एक लोड पड़ता है। तो अचानक पता चलता है कि ब्लैकआउट हो गया है, यानी वो ग्रिड जो है वो ट्रिप कर गया है। तो गाड़ियाँ फिर भागती हैं फायर की, वो जाके उसको रीसेट करते हैं, तो फिर बिजली बहाल हो जाती है। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों में एक ओंटारियो के एक टाउन में गया हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा कोई भी इशारा नहीं चल रहा, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, कोई स्टोर नहीं खुला हुआ। तो एक स्टोर वालमार्ट खुला हुआ था, वहाँ मैं गया तो मैंने एक एम्प्लॉय से पूछा कि जी आज क्या हुआ है यहाँ। तो कहने लगेगा आपको नहीं पता, यहाँ पे साल में 2 दफ़ा बिजली जानबूझकर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे बंद की जाती है, एक सितंबर में और एक मार्च के अंदर। तो उस दौरान तमाम घरों की, तमाम कारोबार की, तमाम शहर की बिजली बंद की जाती है। तो ये एक यानी कल्चर है, और लोगों को पहले से पता होता है, बर्दाश्त करते हैं। तो कहीं भी अगर अदारे ने, महकमे ने बिजली बंद करनी हो, पानी बंद करना हो, तो उसका बाकायदा पहले नोटिस किया जाता है कि लोग अपने तौर पे, ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अगर उन्होंने कहीं और जाना चले जाएं, या अगर रहना है तो उसका उन्हें पहले अंदाज़ा हो। और अगर इसके अलावा ये होता है कि अगर कोई इमरजेंसी शटडाउन हो बगैर नोटिस के ऐसा हो, तो 24 घंटे से अगर ज़्यादा ना बिजली आ रही हो किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में या ऐसी जगह आप रह रहे हो, तो आप होटल में जा सकते हैं। कि अगर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसके लिए एक बाकायदा इंश्योरेंस का प्रोग्राम होता है, वो आपको पे करते हैं कि जी इस तरह बगैर नोटिस के बिजली बंद हुई थी, तो उससे मैं इस तरह अफेक्ट हुआ, तो मैंने होटल लिया, तो आप उसका बिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी सहूलियात हैं, और ज़िंदगी यहाँ रवां दवां इसलिए रहती है कि बिजली जाने का या उसकी वजह से ज़िंदगी मुतासर होने का इतना ज़्यादा ख़दशा नहीं होता जिस तरह दीगर मुल्कों में होता है, जो ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ एनर्जी का क्राइसिस रहता है। तो कनाडा इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि ये यहाँ बेशुमार एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि अमेरिका को बाद सूबे जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी मालूमात थी बिजली के हवाले से, यहाँ की ज़िंदगी के हवाले से। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।